वस्सलामु अला मल्ला नबी अबादा। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आलम इस्लाम की एक मरूफ इल्मी शख्सियत मुहद्दिस उल असर शेख हाफिज सनाउल्लाह ज़ाहिदी साहब, जो रईस है जामिया इस्लामिया सादकाबाद के, आज वो हमारे इस इदारे में तशरीफ़ लाए हैं। हम शेख मोहतरम से गुजारिश करेंगे हमें और हमारे तलबा को नसीहत फरमाएं। शेख हाफिज सनाउल्लाह ज़ाहिदी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। काबिल एहतराम असातिज़ा किराम, अज़ीज़ तलबा, इस जामिया की ज़ियारत का मकसद, बल्कि हम तो पूरे सूबा सिंध में जहाँ जहाँ भी मदरसे हैं, हर एक मदरसे में जा रहे हैं, हाज़िर हो रहे हैं इब्तिगान लिवजहिल्लाह, और सही बुखारी और मुस्लिम की मोहब्बत में। बाज़ अहबाब ने पढ़ा होगा कि हमारा ये सफ़र जो है इसका नाम है रिहलतुस सहीहैन, ये इसका नाम है। जो बाज़ असहाब ने फ़ेसबुक पे पढ़ा भी होगा, ये एक मज़मून जो हमने बनाया था, आपको भेजा था, तो उसमें सारा मकसद उसका जो है वो हमने बताया हुआ है। मसला असल में जो है ना वो ये है जी, देखो हम अहले हदीस हैं, और हदीस जो है हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अहले हदीसों का दीन भी है और ये उनकी इज़्ज़त भी है, और हदीस रसूल अहले हदीसों की गैरत भी है। तो हम हदीस के ख़िलाफ़ कोई भी काम करे, कोई भी तहरीक उठे, तो सबसे पहले जो लोग दिफा में खड़े होते हैं पूरी तारीख़ में, वो अहले हदीस ही होते हैं। बल्कि मैंने जो मुताला किया है उसमें मुझे तो यही नज़र आया है कि उम्मत मुस्लिमा में जितनी भी मजहबी तंजीमें जमातें हैं, हर एक ने हदीस रसूल का थोड़ा या ज़्यादा कम व बेश नुकसान किया है। अगर नहीं नुकसान किया, दिफा किया है, तहफ़्फ़ुज़ किया है, हिफाजत की है, तो वो सिर्फ़ अहले हदीस हैं कि जिन्होंने ये मनसब निभाया है पूरी तारीख़ में। तो एक तो मैं इस हवाले से जो तलबा हैं और मशाइख हैं उनसे ये मैं गुजारिश करूँगा कि भाई ये हमारी एक तारीख़ी ज़िम्मेदारी है, बल्कि ये वो सआदत है जो रब्ब कायनात ने हमारे नसीब में लिखी हुई है। तो अगर हम इस ज़िम्मेदारी को समझेंगे नहीं और इस दिफा अन सुन्ना के महाद पे खड़े होने से हम जो है वो सोए रहेंगे, तो ये हम अपनी बदबख्ती को जो है ना वो आवाज़ दे रहे हैं। और सच्ची बात ये है, हकीकत ये है, दाएं बाएं ऊपर नीचे जितना घूम घुमा के सोचना है आप सोच लें कि क़यामत के वक़ूअ उसमें जो अभी चल रही है, मोहलत चल रही है, तो ये सिर्फ अहले हदीसों की वजह से है। जिस दिन अहले हदीस अपना मिशन मनसब भूल जाएंगे, उसी दिन से समझो कि तेजी से अल्लाह अल्लाह जो है वो इस मुआशरे से उठती जाएगी। अब बड़ी तंजीमें हैं जिन्होंने अल्लाह अल्लाह के वैसे ही वो खिलाफ हैं, वो गैरुल्लाह की जो है ना वो पता नहीं कितने गैरुल्ले उन्होंने बनाए हुए हैं कि जिसका प्रचार वो मुआशरे में करते रहते। तो भाई जब तक अल्लाह का नाम जो है वो जिंदा है, ये अहले हदीसों की वजह से है। जब ये नहीं होंगे तो फिर भाई ये कायनात भी नहीं होगी, ज़मीन भी नहीं होगी। तो हम बड़े बदबख्त होंगे कि हम आमदन जो है ना वो दिन
जो है ना उसको तेज़ी से अपने करीब लाएं गफलत की वजह से। तो बहरहाल इस पे अपनी ज़िम्मेदारी का जो है ना वो एहसास करें और हमेशा देखें कुर्ब जवार में जो भी हदीस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठने वाली है उस आवाज़ का जवाब देने के लिए जो है ना वो हम वक्त तैयार रहें, असातिज़ा भी और तलबा भी। और तलबा का मिजाज कुछ इस तरह का होना चाहिए कि जिसमें तहकीक है, जिसमें बहस है, जिसमें कुछ लिखना है। तो इतना बड़ा मकतबा जो है ना ये किस लिए होता है, ये इसीलिए होता है। तो इसमें जो है ना वो खुसूसी तवज्जो जो है ना वो दें। तो भाई हमने एक किताब है जो अल्लाह की तौफीक से वो आज से कोई 40 साल पहले उसको मुख्तसर सा एक मैंने मकाला लिखा था, अहादीस सहीहैन बैन ज़न्न वल यकीन, उसके नाम से। तो बहरहाल वो जितना था वो उस वक़्त भी वो अहले इल्म ने उसको बहुत पसंद जो है वो किया। और क्या नाम है, रियासा अल आमा सऊदी अरब में उनके मुजल्ला में भी जो है ना वो शाये हुआ। तो बहरहाल वो बहुत मुख्तसर था। अभी मैं बाकी इल्मी काम जो है उनसे काफ़ी हद तक फ़ारिग हो के उसको मैंने दोबारा जो है वो मुरतब किया। उसमें बहुत सारी ज़ियादात हैं जो अभी पूरी किताब है वो 300 से ज़ायद सफ़हात पे। नाम है अहादीस सहीहैन बैन ज़न्न वल यकीन। ये मारूफ एक मसला है कि जो हदीसें हैं मुहद्दिसीन जिन हदीसों को सही कहते हैं, आया ये यकीनी है कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, या ऐसे कुछ एहतिमाल इसमें ये भी है कि शायद ना भी फरमाई हो। अगर ऐसे एहतिमाल को अपने ऊपर मुसल्लत कर लें कि हाँ ये एहतिमाल है कि मुमकिन है ना भी जो है ना वो फरमाई हो, तो इसको ज़न्न कहते हैं। और ये बड़ी बदबख्ती वाली जो है ना वो बात है। तो बहरहाल इस मसले को मैंने उसूली बुनियादों पे, क्योंकि ये एक बड़ा फ़नी और तकनीकी मसला है कि जो दुश्मन है उसने वहाँ पे वार किया हुआ है कि जहाँ पे बिल्कुल जो शाह रग है वो कट जाती है। और वो ये है कि ठीक है जी हदीसें सही हैं, मानते हैं इसमें भी ठीक है, वो वज़ू करना हो, संजे के मसाइल हैं वगैरह वगैरह, अहादीस जो सही हैं वो अमल के लिए हैं, वो अमल करेंगे। लेकिन आया इन अहादीस की निस्बत अल्लाह के रसूल की तरफ कि क्या वाक़यातन उन्होंने फरमाया भी है या नहीं फरमाया, क्या यकीन से कहा जा सकता है? जब यहाँ इस पॉइंट से आप जो है ना वो यकीन का इनकार करके कहें कि नहीं भाई ये ज़न्ने गालिब है, ठीक है 70-80% एहतिमाल यही है कि ये ठीक हों, लेकिन 10, 15, 5, 20% एहतिमाल है कि ये झूठ हो। अब देखिए ये कहाँ पे जो है ना वार किया उन्होंने, क्योंकि जब इस मवाद का आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबूत ही मशकूक कर देंगे तो दुश्मन के सारे मसले हल हो गए। तो भाई ये उस वक़्त के जो बिदअती फ़िरक थे, ये उन लोगों का नज़रिया था। मुहद्दिसीन का जो निज़ाम तहकीक है उसके मुकाबला में उन्होंने कुछ मंतकी फ़लसफ़ी किताबों से एक निज़ाम लिया, बड़ा मुजमल सा और बड़ा मुबहम सा और नाकारा और फरसूदा, जो कि नाकाबिल तत्बीक है कि जी वो बस ख़बर या मुतवातिर होती है या ख़बर वाहिद होती है, बस यही दो ही होती हैं और कुछ भी नहीं होता। और जो मुतवातिर है वो जो है ना वो यकीनी होती है, और जो ख़बर वाहिद है वो ज़न्नी होती है उसका वो ज़न्नी तौर पे सही होती है। वो मियाँ ये दो इस्तिलाहें आप बता रहे हैं, दो हालात बता रहे हैं। आपके पास किसी खबर के किज़्ब होने के लिए क्या निज़ाम है आपके पास? मुहद्दिसीन के यहाँ तो सारे निज़ाम मौजूद हैं, सही, ज़ईफ़, सच, झूठ, ये सारे निज़ाम मौजूद हैं कि ख़बर के साथ मुतालिका सारे हालात जो हैं उन पे जो है ना वो दिरासा वाफिया और पूरी तौर पे जो है ना वो सिस्टम मौजूद है उनके पास। कि हदीस खबर जो है वो झूठी कब होगी?
अब मंतिकियों के पास क्या नजरिया है इस बात का कि खबर झूठी कब होगी, है ही कोई नहीं है। वो यार खबरें सारी सच्ची ही होती हैं, बस खबरें तो बड़ी झूठी, और झूठी होने के लिए क्या दावत है आपके पास। तो बहरहाल ये बात यह है कि इंतहाई नकारा और फरसूदा जो है ना वो उन्होंने बात लेके हदीस पे जन, ये जन नहीं है जी, ये कती नहीं है, जन नहीं है, कती नहीं है, ये खबर वाहिद है, मुतवातिर नहीं है, यकीन मुतवातिर से होता है, खबर वाहिद से यकीन नहीं होता। जब तारीफ़ों में जाए तो ना पता चलता है मुतवातिर क्या होती है, ना पता चलता है खबर वाहिद क्या होती है। ये ऐसी उलझन में उलझाया हुआ है उम्मत को, और ये इतना गालिब आ चुका हुआ है। आज का जो मुनकर हदीस है वो भी इसी पॉइंट पे खड़ा है। और जी ये दन्नी जो है ना, ये चीज़ें हैं, बस ये दन्नी गालिब है कि शायद अल्लाह के रसूल ने फरमाया हो, यकीन से हम नहीं कह सकते हैं। भाई ये सारा जो झक्खड़ है इनका मंतक में, फ़लसफ़े में, इल्मुल कलाम में, ये जहमी, मोतज़िली, मातुरिदी, अशरी सारे एक ही प्लेटफार्म पे हैं इस मसले में। इसका जो है बड़ा तफसीली दिरासा है इसका। और जो मुहद्दिसीन का जो निज़ाम है किसी ख़बर के सिद्क़ और कज़ब, सही और गलत की पहचान और तमयीज़ के लिए, उस पर तफसीली बहस है कि ये निज़ाम रब्बानी निज़ाम है, ख़ुद शारे ने दिया हुआ। ये मुहद्दिसीन का अपना ख़ुद साख्ता निज़ाम नहीं है, ये अल्लाह और उसके रसूल ने दिया हुआ है। सही हदीस की सारी शर्तें आप देख लें कि वो अहादीस और आयात से साबित हैं। तो अक्लमंद तो वही होता है ना जो अहादीस रसूल की सेहत और अदम सेहत का फ़ैसला उस निज़ाम के तहत करे जो निज़ाम ख़ुद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है। बात सही है या नहीं सही है? अब आप फैसला कर रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका का कि वो सही है या गलत है, क्या सही क्या गलत, लेकिन सिस्टम आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं दिया हुआ, बल्कि वो कहीं फिट होता ही नहीं है, वो ख्याली और एक जो है ना फर्दी और वहमी बात है। तो ये कौन सा इंसाफ है जी? कौन सा ही ये कौन सा इंसाफ है भाई? आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का अगर आपने जो है ना हुक्म लगाना है तो जो निज़ाम उन्होंने दिया है उसके तहत चलो ना, और मुहद्दिसीन उसके तहत जो है वो चल रहे हैं। तो बहरहाल ये सारी बातों की जो है ना इस किताब में तफसील मौजूद है जी। मैं तो इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि ये किताब कम अज़ कम सही बुखारी और मुस्लिम पढ़ाने वाले मशाइख को दी जाए, उनसे कहा जाए कि साईं इसको पढ़ो, बड़ी अच्छी तरह पढ़ो और तवस्सु से पढ़ो, और फिर ये फ़िक्र जो है वो बड़े अच्छे तरीके से अपने जो तलबा हैं, स्टूडेंट हैं, उनके दिमाग में जो है ना इसको मुंतकिल करो। और फिर ये इस किताब में ये खुसूसियत है कि इसमें 550 यानी 525 उलमा पूरी तारीख़ में बाहवाला उनका जो है वो तज़किरा मौजूद है, जो इस बात के कायल हैं कि सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायतें जो हैं ये यकीनी तौर पे सही हैं, बल्कि हर वो हदीस जो मुहद्दिसीन के यहाँ बिल इत्तिफाक सही है, बिल इत्तिफाक सही है, उसकी सेहत में जो है ना वो कोई इख्तिलाफ नहीं है और उम्मत का उस पर अमल चला आ रहा है। ये सारी की सारी जो है वो कतई सबूत है। और इस किताब में इस बात का भी जो है वो वजाहत है कि भाई वो जो मुतवातिर मंतकी किताबों से आया हुआ है वो मुसलमानों का मुतवातिर नहीं है। मुसलमानों का जो मुतवातिर है वो ये है कि एक हदीस है, ज़माने नबूवत में भी उस पर अमल हुआ, उसके बाद भी उस पर अमल चला आ रहा है। मुहद्दिसीन किराम ने अपने निज़ाम के तहत जो निज़ाम तसहीह और तज़ईफ़ है उसके मुताबिक भी वो सही है, और 14 सदियाँ गुजर गई वो मामूल पे ही है और उसको सही भी। ये तवातुर है मुस्लिमीन का, ये तवातुर है हकीकी। अगर ये तवातुर नहीं है तो फिर ऐसे ही वो जी मुतवातिर बोलते हैं जिसको इतने बंदे रिवायत, इतने क्या होता है यार, कुछ ज़ाबिता बताओ, अकल की बात करो, समझ आ गई ना बात। तो बहरहाल ये इस किताब में ये सारी तफसील मौजूद हैं जी। किताब मैंने जो है ना वो हदिया कर दी है
तो मशाइख भी उसको पढ़ें, तलबा को भी जो है ना वो पढ़ाएं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है ना वो हमें ताकि मजबूत तरीन जो दिफा अन सुन्ना के जो मुजाहिद हैं, मजबूत अकली फ़िक्री उसूली तौर पे हमें जो है ना अल्लाह ताला वो बनाए और अपने दीन की जो है ना वो हिफाजत फरमाए और हमारी बख्शिश का सामान बनाए। तो ये मकसद है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम शेख मोहतरम के जामे शान में तशरीफ़ लाने पर शुक्रिया अदा करते हैं।